अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका सवाल पहले ले लेता हूँ कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई? आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है, और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं। लेकिन आपने जो हमें फोर्स किया है कि ये आपके फिजिकल बातों जवाब पर देने कमेंट हमने किया आपको। जाए। एक मिनट, सॉरी मैं आपकी तो बात काट रही हूँ, ये यहीं से देखिए, कंटिन्यू ये कीजिएगा। देखिए, आपने कहा ये कि हमारा देखिए, कहना है कि फिजा जी, इंडिया हमसे बात नहीं कर। डॉक्टर एक फिजा, मिनट, इंडिया डॉक्टर बात फिजा, क्यों नहीं कर रहा? डॉक्टर क्योंकि फिजा, इंडिया दिस बात इज करने नॉट की पोजीशन में नहीं। एक्सेप्टेबल। इंडिया के पास दिस इज आर्ग्यूमेंट्स नहीं। नॉट इंडिया को पता है एक्सेप्टेबल एट कि ऑल। हमने आर्ग्यूमेंट पे या आपसे बात टेबल पर करने से आकर हम पहले रह बोल जाएंगे, दिया मार खा कि जाएंगे। अगर तभी तो इंडिया अगर बुखलाहट हम का बात शिकार है। करेंगे तो आपको भी सुनना बोलने देना, पड़ेगा, बोलने दे। पसंद आए या आर्ग्यूमेंट ना जिसके आए। पास होते हैं ना, बात ही करते हैं। बदतमीजी याद बिल्कुल रखिएगा नहीं करण सिंह। चलेगी कि आप हमें, अगर हम आपकी बात बोलने देना इज्जत से उनको। सुन सकते हैं फिजा तो बोलने आपको दे। भी सुननी पड़ेगी। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, he जी, must जी, have the please चलिए go जी, आप ahead. basic बोलिए, हम manners. सुन रहे हैं जी। He must have the basic manners कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी प्लीज या है, गो किसकी एड, बात गो कर- एड, हमारी बोलिए बात जितना है, बोल सकते आप हैं सुने। बोलिए प्लीज। और अगर आप में सुनने की पेशेंस नहीं है एक तो मिनट, आप थोड़ी किसकी देर बात चुप कर रहे हैं? रहें। सॉरी मैं आपको सुन नहीं चुप पाई। रहने कर्नल की सिंह, आप किसकी जरूरत बात है। कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं जी, नहीं नहीं, आई विल नॉट अलाउ फिजा दिस। बोलने अगर देना, आप हमें फिजा गेस्ट बोलने बना देना। रहे हैं, आपको बात फिजा पसंद नहीं बोलने आए, देना। वो जी, आपका जी। हक है, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात जो आपने कही कि इंडिया करप्शन में टॉप की तरफ बढ़ता एक जा मिनट, रहा है। अगली बात सर, से हम पहले आपको जरा यहाँ पे मैं कंपैरिजन ये कर ही नहीं मेंशन सकते। करना जरूर चाहूंगी कि आपने फिर देख लिया, जर्फ देख लिया कि आप नहीं, इतना नहीं, बोलते आप- चले गए और डॉक्टर फिजा, और हम आपको सुनते चले गए। ये जरा याद रखिएगा। फिजा बोलने देना उनको। अगर आप प्रोग्राम का हम स्टैंडर्ड हाई रखें तो सुनना तो पड़ेगा। सुने बिना, देखिए, आप बोलने अगर देना। सुनाना जानते हैं तो सुनना जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने बोला जी, कि जी, बिगड़ आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। मुनीब, आपसे मैं और जहां जवाब तक दूंगी इन आपने बातों का, जी। माइनॉरिटीज की बात करी, वो बहुत जरूरी है। माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए। हिंदुओं को आपने घटाकर, एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आपने यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान, अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर आज की तारीख में 23% हो गई है। यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट इज द ग्रोथ। अब क्रिश्चियनिटी का आप जब वो एक्सक्यूज लेते हैं, इवन क्रिश्चियनिटी हैज ग्रोन इन आवर कंट्री। यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करूंगा, हमारे यहाँ वायलेंस हुए हैं, क्या बड़ी बात है। 130 करोड़ लोग हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कंडक्ट का डिफरेंस हो सकता है। अगर उसमें वायलेंस हुआ है, हमें उसका दुख है, हम उसका करेक्शन करते हैं। हम आपकी तरह सही। नहीं है कि आप ये बात कभी नहीं अच्छा, मानेंगे कि ठीक है, आपके मुनीब। यहाँ आपने हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी कम करी है। जहां तक बात अच्छा, यह है वैसे कि मेरी पिछले बात हफ्ते सुने, मेरी बात सुने। मैं बड़ी ऑनेस्ट होके एक राय देना चाहूंगी कि मुनीब अक्सर मेरे से स्टूडियोज में होते हैं। आज मुनीब मेरे से स्टूडियो में नहीं है। मुनीब की तो बड़ी अच्छी एक आदत है कि मुनीब हाथ खड़ा करते हैं, स्टूडेंट क्लास में हाथ खड़ा करते हैं कि टीचर मैंने आपसे सवाल पूछना है। और मुनीब की ये बड़ी अच्छी आदत है कि मुनीब तो बल्कि फिजा मेरी इजाजत बोलने की फिर देना। खुद से नहीं बोलते। आप कैसे कैसे थे, आपको इंटरप्ट करते हैं। चले जी, हो कंटिन्यू। सकता है मैंने मुनीब का नाम ले लिया, हो सकता है फिजा ये मैंने आपके लिए बोला हो। हाँ, मुनीब के पुराने प्रोग्राम्स भी लोग देख सकते हैं, बाय द वे। पाक भारत टाकरा आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। जी, फिजा मेरे बोलने साथ देना, ही थे फिजा बोलने दें। मुनीब प्लीज। जी, रोहित, नाउ जी, रोहित। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, वो जो आप एक ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं कि इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे अभी कुछ दिन पहले, वो ब्रेकिंग डिनाई कर दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने डिनाई की ना, मोदी गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला चलाइए।
कहीं से किसी को मिली और वो चल गई, एक दो चैनल ने चलाई थी, सबने नहीं चलाई, और सब ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद चलाने का इरादा रखते थे और ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट ब्रिगेडियर साहब से, रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम जब आती है तो वो इंटरनेशनल वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आकर के मीडिया पे बोल देते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप बोलते हैं मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अहमदियास को नहीं एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। उस पे ये जो आपने कोट किए थे ना, उन्हीं की जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और छोड़िए उसे। अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और आपकी वो हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला कि रेप एंड मर्डर हुए, वो भी पढ़ लेते, वो हिंदुओं के खिलाफ हुए थे क्या? और ये करने वाले हिंदू थे। आप अपने कंट्री में मुस्लिम्स को सेफ नहीं रख पा रहे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा आप ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में इतने सारे बलूची मेरे पास आते हैं, मुझसे बात हुई है, जो बोलते हैं मेरा भाई 10 दिन से नहीं मिला है, एक साल से मेरा बाप गायब था और मर्डर हो गया, पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले गई थी। वो सारे हिंदू हैं क्या? आप इंटरनेशनल वो पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स खोल लेते हैं। आप इंटरनेशनल मैगजीन्स पाकिस्तान के भी कॉलम भी खोल लिया कीजिए ना, वहां पे भी लिखा होता है बहुत कुछ। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के संग बदनाम है, पाकिस्तान अच्छा है। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, उस गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, एक दो ने नहीं, ठीक है। इंडिया में एक पत्थर पड़ जाए मस्जिद पे तो आप चीखना शुरू कर देते हैं, आप उस पे क्यों नहीं चीखे? आपके एक आदमी जाकर के वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर, आपका एमपी इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर धरने पे बैठ गया। वो जब महक कुमारी का अबडक्शन हुआ था तब क्यों नहीं बैठा था वो? आप लोगों को चीखने की आदत है। महक कुमारी में 10 बता सकता हूं यार, 10 लड़कियों का अबडक्शन हुआ पाकिस्तान में, 10 लड़कियों का गैंगरेप हुआ, 10 लड़कियों को आपने जबरदस्ती वो कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। नहीं आप बैठे, आप भी नहीं गए, कोई नहीं गया, नोबडी इज कंसर्न। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को बोलते हो वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदू नहीं रह सकते। अरे आपके यहां तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई, आप दूसरे को बता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने मेंशन की कि करप्शन बहुत है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस लेके बैठे हो भैया? करप्शन का नहीं है? दुनिया को करप्शन का पाठ पढ़ाने आप क्या करप्शन नहीं है? आपने जो बेनजीर भुट्टो पे लगाए थे, आपको बता दूं किस किस पे करप्शन के केस लगे आपके यहां। आप क्या करप्शन नहीं है? करप्शन बताने आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस करप्शन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बुलेट ट्रेन हमारे यहां स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे यहां के एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर मोदी के अंडर ही बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह के अंडर बढ़ी थी। करप्शन था तब भी, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप बता रहे हैं ना, ये तब भी थे। ये प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस। मॉब लिंचिंग की आपने बात की, मॉब लिंचिंग किस पे? काउ लिंचिंग की बात कर रहे हैं ना आप। एक बात बताइए, आपके यहां हम यहां पे आपके पाकिस्तान में गाय काट के खाई जाती है, हिंदू उसकी पूजा करते हैं। अगर आपने उसको सपोर्ट किया फ्रांस को, तो क्या यहां पे ब्लास्फेमी नहीं हो रही है? जिसकी पूजा की जा रही है उसको काट के खाया जा रहा है, इंडिया में भी हो रहा है ना। अगर फ्रांस में जो हुआ, आप ये बोलिए फ्रांस इज कंडेमेबल, मैं मान लूंगा। कोई आदमी पूजा कर रहा है गाय की और दूसरों से काट के खा रहा है तो लिंचिंग हो रही है, तो इंडिया ने कंडेम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडेम किया। आपकी गवर्नमेंट ने कंडेम नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने लिंचिंग को सपोर्ट किया फ्रांस में, ठीक है। आपके यहां एक लड़के ने हॉस्टल में बैठ के कुछ लिख दिया ट्विटर पे, फेसबुक पे, उसको तो हॉस्टल से निकाल के लिंच कर दिया। वो लिंचिंग नहीं थी। इंडिया में लिंचिंग दिखती है आपको, है ना। अब जहां पे बात आती है दलित्स आर कंपेयर टू डॉग्स, आपको ये गिनवाना पड़ेगा कि कितने दलित्स हैं हमारी आर्मी में। जो आपने एक आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया था, पूरी महार रेजिमेंट है हमारे पास, रेजिमेंट है। और कितने ऑफिसर्स हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं।
हमारे पास इस समय प्रेसिडेंट दलित है, सेकंड दलित टू बी प्रेसिडेंट, इसको बता रहे हैं आप, चीफ मिनिस्टर हैं। अरे यार आप लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे। और इन्होंने गैंगरेप की बात की। ठीक है रोहित, आपको मैंने काफी टाइम दे दिया और आपको किसी ने इंटरप्ट भी नहीं किया। मुनीब अब ने आपने बात सुन ली ना, मेरी बात सुने फिजा, दोबारा आती हूँ, मेरी बात सुने फिजा, ब्रिगेडियर साहब। हाँ ब्रिगेडियर साहब फिजा मेरी बात सुने। जी जी लिसन मेरा अभी मैं रिटोरिक्स पे नहीं जाता, मैं रिटोरिक्स पे नहीं जाता। ये साहब रिटोरिक्स क्रिएट कर रहे हैं, ये साहब वो बातें कर रहे हैं जिनकी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये रिटोरिक्स पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उठा के पढ़ें डॉक्यूमेंट्स को, आप उठा के पढ़ें, आप उठा के पढ़ें उन लोगों की रिपोर्ट जिनका ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, जिनका ना इंडिया से कोई ताल्लुक है। आप तो इंडिया की तारीफ करेंगे, यू आर इंडियन, मैं पाकिस्तान की तारीफ करूंगा, मैं पाकिस्तानी। मैं आपसे नहीं चैलेंज करता कि आप इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं, बट आप रिटोरिक्स क्रिएट, यू आर टेलिंग लाइज, आप झूठ बोल रहे हैं। आप वो चीजें पढ़ें। एक सेकंड फिजा, एक सेकंड। आप करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं, आप करतारपुर कॉरिडोर में आप सिखों को आने नहीं देते। आपने अपनी गवर्नमेंट का कंडक्ट देखा है? नरेंद्र मोदी पे करप्शन के इल्जाम लगे, आपको पता है? वो जो आपके रफेल की डील हुई उसके अंदर कितना कमीशन आया, आपको पता है? मैं आपसे बात इंडिविजुअल करप्शन की नहीं कर रहा, मैं आपसे इंडिविजुअल करप्शन की मैं कह रहा हूं एज ए माशरा यू आर ए करप्ट नेशन, एज ए माशरा। वो कह रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मैं भी नहीं कह रहा, आप भी नहीं। तो आप झूठ ना बोले, आप चीजों को ट्विस्ट ना करें, आप चीजों को मैनिपुलेट ना करें। आप इंडिया मैनिपुलेट करने में माहिर है, यू आर एक्सपर्ट इन मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट। आप झूठ को झूठ नहीं कहते, आप सच बोलना नहीं जानते। आपको दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है, आपको कहा जा रहा है यू आर फैशिस्ट स्टेट। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान को कोई फैशिस्ट स्टेट नहीं कह रहा, पाकिस्तान को कोई नाजी स्टेट नहीं कह रहा, यू आर फैशिस्ट स्टेट। दुनिया कह रही है, टाइम्स अगर लगाता है तो वो आधी हिटलर की तस्वीर लगाता है, आधी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाता है। कश्मीर में अगर आप जो कुछ कर रहे हैं, यू आर किलिंग ए नेशनैलिटी। आप कहते हैं हिंदू कम, मुसलमान कम। आपने आर्टिकल 375 खत्म करके क्या किया है? आर्टिकल 375 जवाब दो मुझे, इसका जवाब दो। आर्टिकल 375 क्यों खत्म किया है? उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आया। आप झूठ बोलते हो, मेरी बात का जवाब दो मिस्टर सहाफी, जवाब दो मुझे। आप कहते हैं मुसलमान कम नहीं हुए, आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों लेके आए हैं? आप लोगों को वहां पर रजिस्टर नहीं कर रहे, मुसलमानों की शादियां रजिस्टर नहीं कर रहे, ऊपर झूठ बोलते हैं आके, कहते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की लिंचिंग हो रही है। कहाँ माइनॉरिटी की लिंचिंग हुई है? अगर किसी लड़के को किया गया वो मुसलमान है, मारा गया वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन है। आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में अच्छा कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुनीब कुछ कहना चाह रहे हैं, टेलीविजन प्रोग्रामों में झूठ अच्छा कर्नल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? बोलता है, अमित शाह झूठ बोलता है, नागी झूठ बोलता है, यू आर ए नोबेल प्राइज विनर इन झूठ, और मैनिपुलेट करते हो चीजों को, फिर शर्म भी नहीं आती आप लोगों को। आके कहते हो कि पाकिस्तान करतारपुरा कॉरिडोर खोला हमने, करतारपुरा कॉरिडोर खोला हमने, आपने सिखों को वीजे देने बंद कर दिए। क्यों बंद किए वीजे देने? इतनी जुर्रत थी तो वीजे देते रहे सिखों को। अगर इतनी इखलाक की जुर्रत है तो सिखों को वीजे दो ना। इखलाक भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। हमने कहा था वी विल हिट यू एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, हम तुम्हें आके मारेंगे, तुम्हारे मुल्क में मारेंगे, हमने कहा था। और हमने इस चीज को पूरा किया। दिन के 10 बजे हमने गए, तुम्हारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ था उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, तुम रात को आते हो, कौवे मार के चले जाते हो, फिर कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक की। शर्म भी नहीं आती तुम्हारी लीडरशिप को। हम आए दिन की रोशनी में, 10 बजे आए। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुनीब आपकी तरफ भी मैंने आना। हमारा आर्मी चीफ बैठा हुआ था, उसको नहीं मारा हमने, नहीं तो उसके लाश के टोटे हो जाने थे, नहीं मारा उसको। फिर कहते हो कि हम हिंदुओं को मारते हैं। हमने तो तुम्हारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं मारा यार, हमने वहाँ ब्रिगेड कमांडर को नहीं मारा, हमने वहाँ GOC नादरन कमांड को नहीं मारा, हमारा एयरफोर्स मार से। तुमने अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया, अपने ही जहाज गिरा दिया, अपने हेलीकॉप्टर में 11 बंदे मार दिए। ये तो आपकी इंसान का कोई रिटॉरिक रोकेगा? डॉक्टर फिजा, अगर आपका प्रोग्राम जस्टिफाइड है तो ये जो मोनोलॉग चल रहा है इसको रोक पाएंगे आप? या अदर गेस्ट आर हियर ओनली फॉर टाइम पास? आप झूठ बोलते हैं, इट इज ओनली वन मैन। ये जो झूठा इंसान। अच्छा कर्नल साहब, अच्छा ब्रिगेडियर साहब प्लीज मुझे जरा थोड़ा टाइम दीजिएगा। कर्नल साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। मानी चाहिए
पहले तो डॉक्टर चेक कराइए कि इनका बैकग्राउंड क्या है। आपका वक्त खत्म होने में 2 से 3 मिनट है। मुझे मुनीब का लास्ट कमेंट चाहिए। मुझे इंटरनेशनल मीडिया को कोट करके आपको सच बताया जाता है, आप उस सच को मुनीब आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुनीब आप पहले कहिएगा, फिर कल मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी मुनीब। झूठ नहीं पता है, बट मुझे अब शक हो रहा है कि श्रीमान जी है कौन। मुनीब जी रोहित शर्मा ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे आरोप लगाने की कोशिश की है। मैं रोहित शर्मा का रिबटल देना चाहता हूँ। जो बातें रोहित शर्मा ने कही, उन्होंने कहा कि आपके इंटरनेशनल मीडिया, रोहित शर्मा ने कहा कि आप ये इंटरनेशनल मीडिया वगैरह बहुत पढ़ते हैं, आप वहां से कुछ भी कोट कर देते हैं, तो क्या आप पाकिस्तान वाला सेक्शन देखते हैं? क्या पढ़े? मेरे ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी, मैंने आपसे कहा था कि जिधर भी कोई भी ह्यूमन राइट्स को कोई थ्रेट हो तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम होता है कि वो अपनी आवाम को एजुकेट करे, वो माइनॉरिटीज के लिए खड़ा हो। मेरे जैसे जिम्मेवार लोग जौन से हैं वो हमेशा अपने माइनॉरिटीज का साथ देते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से डिनाइल कर रहे हैं रोहित शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत अच्छी हालत में, दलित बहुत अच्छी हालत में, आप मुझे एक दलित प्रेसिडेंट का एक एग्जांपल देते हैं, एक प्रिविलेज दलित का एग्जांपल देते हैं, तो जितने सारे वो लाखों करोड़ दलित हैं जो सफर कर रहे हैं उनका क्या? ये जो खवातीन अभी प्रोटेस्ट पे निकली हुई थी, ये अगेन इक्वालिटी नाउ की तरफ से एक जो रिपोर्ट आई है राइट्स ग्रुप्स, जिन्होंने कहा है कि 40 रेप केसेस जिनमें दलित विक्टिम्स होती हैं उसमें से सिर्फ 10% केसेस में भारतीय अदालत कन्विक्शन करते हैं। ये जो हाथरस के अंदर दलित लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ और फिर उसके खानदान से पूछे बगैर उसको उठाकर चिता पे उसको जला दिया गया, ये मुझे बताएं कि क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रास्ते में रोक दिया गया था, डिटेन कर दिया गया था? क्यों इस रेप के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं निकाली जा सकती थी? उसके ऊपर सेक्शन 144 लगा दिया था आपकी सरकार ने, आपकी हुकूमत ने। आप मुझे ये बताएं, आपने जेनोसाइड वॉच ने कहां जेनोसाइड अलर्ट दिया है? पाकिस्तान के आप बहुत सारे मुझे मसले मसाइल गिनवा सकते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान पर उन्होंने नहीं कहा। वो भारत पे कह रहे हैं कि 10 स्टेजेस मकबूजा कश्मीर पे भारतीय रियासत ने कंप्लीट कर लिए हैं। उसी तरह से अभी गुलनाज खातून नाम की एक 20 साल लड़की है मुसलमान, बिहार में जिधर मोदी अभी इलेक्शन जीता है, जिधर बीजेपी पार्टी यानी इलेक्शन जीती है, उधर आपको पता क्या हुआ है? 20 साल की गुलनाज खातून को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक सतीश राय के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उसकी शादी के प्रपोजल पर रजामंदी नहीं दी, तो उसको बेचारी को जला दिया गया। आप मुझे बताएं कि ये जो बाबरी मॉस्क के वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये क्या है? उन्होंने तो कहा है कि जी किसी ने ये डेमोलिशन की ही नहीं थी, वो तो अपने आप हो गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग जो अपने मुंह से मानते हैं कि उन्होंने बाबरी मॉस्क के पीछे जो आतंकवादी की थी, वो आज आपके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। आप करप्शन की बात करते हैं, तो चलिए हम लोगों के, तो आपने करप्शन के केसेस गिनवाए, उनमें तो कड़ी से कड़ी सजा हुई ना, हर किसी को कड़ी से कड़ी सजा हुई, नैब उनके पीछे पड़ी। आप बताएं जो अंबानी के करप्शन का जो स्कैंडल सारा निकला, उस पे क्या कार्रवाई हुई है? मुझे जरा उस पे थोड़ा बता दें। फिर आप कहते हैं कि गैंग रेप तो होता ही नहीं है, तो रॉयटर्स, अब अगेन रॉयटर्स मैं बात करूं, न्यूट्रल इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने कहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स इंडिया के अंदर है, जो कि मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बात यह है कि जिधर भी खवातीन के हुकूक के साथ कुछ किया जाए, उनके हुकूक को प्रोटेक्ट ना किया जाए, वो फिर मेरे लिए एक पर्सनल इशू बन जाता है, और आपके लिए भी होना चाहिए, ना कि ये कि आप डिनाइल में चले जाएं। आप मुझे एक और आखिरी बात बता दें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बराक ओबामा ने एक नई किताब शाया की है अ प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इंडिया के अंदर एंटी पाक सेंटिमेंट्स आर द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर, यानी भारत के अंदर जो सियासतदान हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनको पॉलिटिकल स्कोर्स मिल सकें। उन्होंने मनमोहन सिंह को भी कोट किया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि उस वक्त जब बीजेपी पार्टी ऑपोजिशन में थी, वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे, वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर सियासत खेल रहे थे, और आज हम लोग को नजर आ रहा है। और जो शरिंद्र सिंह साहब ने कहा कि मोदी को ये ना कहो वो ना कहो, चले नहीं कहते, तो फिर अमेरिका ने जो उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिया था, जो यूरोपियन यूनियन ने उन पर बैन लगाया था, जो लंदन के अंदर प्रोटेस्टर्स 2005 में कह रहे थे कि उनके ऊपर बरतानवी कोर्ट्स अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें फॉर व्हाट ही डिड इन गुजरात राइट्स। तो ये सारी बातें अब मैं तो नहीं कह रहा, पाकिस्तानी तो नहीं कह रहा, ये तो सारे वो कह रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इफ यू डोंट वांट टू टेक क्रिटिसिज्म, यू थिंक आप डिफ्लेक्ट कर सकते हैं बाय जस्ट सेइंग कि सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर ही है। यू कैन हैव एन ओपिनियन, यू कैन हैव डिसेंट, पर इस तरह की बातें। ठीक है कर्नल साहब का, ठीक है ठीक है मुनीब, मुझे कर्नल सिंह से लास्ट कमेंट चाहिए, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी कर्नल सिंह जवाब लास्ट कमेंट, आखिरी मिनट है जी, प्लीज आस्क द जेंटलमैन टू शट अप, ही मस्ट बिहेव। एंड बाय द वे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अब चेक करा करिए बैकग्राउंड कौन कहां क्या आ रहा है। कर्नल साहब ये इफ दैट जेंटलमैन, मैं कहता हूं कोई भी आर्मी का ऑफिसर पूरे वर्ल्ड में
will be always disciplined, always, and he will never lie. झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और ये हमें सिखा रहे हैं सच बोलने का पुतला। मुझे समझ नहीं आता। देखिए, दो तीन बातें बड़ी अच्छी आप किस तरह बात कर रहे हैं कर्नल साहब, अपने अल्फाज पे जरा गौर करेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ झूठ ना बोले, कर्नल मैं साहब, ये कह रहा हूँ झूठ एक ना मिनट, बोले, कर्नल साहब सच आप किस बोले। तरह बात कर रहे हैं, आप अपने अपने अंदाज पे जरा गौर करेंगे। आप उनसे किस तरह बात कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जैसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम पर इनका आना अपने आप में एक सरप्राइज है मेरे लिए। जहां तक इन्होंने बोला ना कि कोविड, ओ भाई कोविड के फाइनेंसेस मेरे यहाँ पर, मैं सच बोलता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और एक मिनट, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। वो पाकिस्तान के एक नामवर एनालिस्ट हैं। एक मिनट, मेरे यहाँ पर वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिफाई तजियाकार कंसिडर होते हैं, डिफेंस एनालिस्ट कंसिडर होते हैं। आप इस तरह उनके साथ बात ना करें मेरे प्रोग्राम में प्लीज। मुझे आप एक बात बताइए, अभी थैंक गॉड, आई एम वेरी हैप्पी विद मुनीर साहब की मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ। देखिए कर्नल साहब, इसको पर्सनल अटैक कहते हैं। अभी आप भाषण दे रहे थे, एक मिनट आपका दोहरा बयान मैं आपको बता दूं। अभी आप लेक्चर दे रहे थे कि मुझे जेब नहीं देता कि मैं किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत बात करूं। अभी आपने इस प्रोग्राम में बैठे हुए एक मेहमान के सामने उनके बारे में इस तरह की बातें कर दी। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, यानी आपका दोहरा बयान नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि कहते आप कुछ है, अभी आधा घंटा पहले आप कुछ और कह रहे हैं, और आधे घंटे बाद आपने बता दिया कि जब कह रहे थे आप उस पर अमल नहीं कर रहे। तो आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप, मैंने तो आपसे पूछा है कि आप कह रहे थे कि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत राय नहीं दे सकते। आप इसी प्रोग्राम में बैठे एक मेहमान के बारे में इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं उनकी मौजूदगी में? कि हाईएस्ट इन करप्शन, हु आर यू टू टेस्ट करप्शन? आप किसी को शट अप बोल रहे हैं उसके ऊपर, मुझे कहेगा कि मेरे सिर्फ देश इसलिए कि आपको उनकी बातें हजम नहीं हो रही, आपको आईना दिखा रहे हैं। नहीं सीखना आप। कर्नल साहब एक मिनट, कर्नल सिंह मेरी बात सुनिएगा। आपने भी कितना कुछ बोला, आपको किसी ने शट अप बोला यहाँ से पाकिस्तान से? और ये टेररिज्म हम आपको गलत बात वापस है, दे जो रहे गलत हैं बात है वो गलत बात। टेररिस्ट के लिए, वो टेररिस्ट के लिए जो कि आप उनसे तकलीफ में हैं। फिजा, एक आंसर मैं देना चाह रहा हूँ। जी रोहित प्लीज, लास्ट We will hit you at the time of our choosing. फिजा एक Oh, चीज, you will hit, ये you know who hit you. You should We will wake hit up. you at the time You of should our wake up choosing, and in understand broad who hit you. daylight. When In broad daylight. 93,000 We will hit you at the time of our choosing in broad daylight. किस हिटिंग की बात करते हो? We will hit किस you सच्चाई at की the बात? time of our choosing इस in तरह broad की बातें daylight. आपके Don't लेवल worry. गिर के नहीं करना हम रात को नहीं आएंगे, लेकिन ये कब्र नहीं आपको पता है, मारेंगे। कारगिल में आपको किसने हिट कर दिया, ये आपको पता है, ये आपको अच्छे से पता हम है। रात को नहीं आएंगे, कारगिल में भी हमने आपका जहाज गिराया था। कारगिल में भी हमने आपका पायलट पकड़ा था, फिर उसको वापस किया था। मैंने देख लिया आपके सिपाही आपके बारे में क्या कारगिल बात में कर भी रहे हमने थे। आपका एक जहाज गिराया था, पायलट पकड़ा था, फिर वापस किया था। आप बता रहे हैं हमें कि टेररिज्म क्या होता है। हमने यस आपसे टेररिज्म सीखा, और ये टेररिज्म आपको at the time of our choosing if you say do something. इस्तेमाल किया है। If you cannot understand that, it is your चलिए, bad. एक मिनट, रोहित आपकी बारी हम आएगी। और कलभूषण जी, पकड़ेंगे। रोहित आई एम रियली सॉरी, आपके सामने सिचुएशन के अब जी अगर आप रोहित जी, अगर रोहित के पास एक मिनट है, रोहित आप एक मिनट में लास्ट कमेंट दे सकते हैं। जी जी कर्नल साहब एक मिनट रोहित को बोलने दीजिए। जी रोहित। कर्नल साहब ऐसा है कि ये ब्रिगेडियर साहब, जब मैं जवाब दे रहा था, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि बीच में ना कूदे। ब्रिगेडियर साहब कूदे क्यों? ठीक है, आपका आंसर जब आ रहा था ब्रिगेडियर साहब चुपचाप सुन रहा था, और आपकी आपने बोलना शुरू कर दिया। रोहित अब आप ये बहस शुरू कर देंगे, 1 मिनट इसी में चला जाएगा। आप जल्दी से अपना लास्ट कमेंट दीजिएगा, वरना 1 मिनट इसी में चला जाएगा। जी जस्ट अ मिनट, क्योंकि मैंने अभी तक पूरा जवाब दिया नहीं था, इन्होंने बीच में कूद गए। मैं अभी जवाब दे रहा था, ठीक है, और जितना भी ब्रिगेडियर साहब बीच में बोले उसके पीछे मैं बोला हूं, उसे एडिट मत कर दीजिएगा, सीधे ऑन एयर चलाइएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, इन्होंने मुनीब ने बहुत बार गैंग रेप मेरे की प्रोग्राम में है, आपने कभी देखा कि आपको एडिट किया गया या आपके अल्फाज को काटा गया? आई कैन आप शो यू। 2 साल से मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, आई थिंक आपने देखा, आपने कभी देखा कि एडिट किया आपको हमने? यस आई हैव सीन इट फिजा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कभी नेटवर्क इश्यू हो जाते हैं, आपकी आवाज अगर नहीं आ पा रही। जी जी अरे फिजा जी, बहन जी मेरी बात तो सुन लें। हाँ, अब ये मुनीब ने बोला गैंग रेप, मुख्तार माई का गैंग रेप हुआ था, तब आपने क्या किया? आपको तब दर्द नहीं हुआ? आपका प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला इफ यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड गेट योरसेल्फ गैंग रेप, प्लीज डू नॉट स्पीक नाउ। अब ये तो नहीं बहस आप छेड़े रोहित, इसका जवाब लेने के लिए मुझे ब्रिगेडियर साहब मुनीब की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।